समेट कर ले जाओ अपने झूठे वादों के अधूरे किस्से, समेट कर ले जाओ अपने झूठे वादों के अधूरे किस्से, क्योंकि अगले चुनाव में भी तुम्हें ये काम आएंगे। आज जहां कोरोना महामारी 40,23,000 के करीब देश में केस पहुंच चुके हैं, और वहीं पर बेरोजगारी एक ऐसी महामारी जिसमें हजारों करोड़ों लोगों के जो हैं घर टूट चुके हैं, जिनकी नौकरियां चली गई। जो सरकार 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करती थी हर साल, और आज वही सरकार के हालात ऐसे हैं कि युवाओं से नौकरियां छीनी जा रही। अगर आज हम बेरोजगारी की बात करें तो डिग्री वाले बेरोजगारों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही, और इसके पीछे जिम्मेदार केवल सरकार के गलत निर्णय। आज अर्थव्यवस्था -24 चली गई। जिस अर्थव्यवस्था को डबल करने की बात करी जाती थी, आज उसको इतना डाउन कर दिया गया है केंद्र में बैठी सरकार के द्वारा, उनके गलत निर्णयों के द्वारा। आज इस अर्थव्यवस्था के डाउन होने पर वित्त मंत्री का यह बयान आता है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। एक्ट ऑफ गॉड अगर है तो डिसीजन तो आपके थे। अगर सही समय पर सही निर्णय लिए होते तो आज देश के युवाओं को, देश के मजदूरों को इस कदर नुकसान नहीं उठाना पड़ता। आज युवा एग्जाम भरते हैं, एसएससी हो, सीजीएल हो, रेलवे हो, एग्जाम भरते हैं तो एग्जाम की डेट नहीं आती। जिनका एग्जाम हो चुका है उनका रिजल्ट नहीं आता, और जिनका रिजल्ट आ गया है उनका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आता। ये मैं 2016-17 से लेकर अब तक की बात कर रहा हूं दोस्तों। सिर्फ कुछ ही प्रतिशत जो है युवाओं को नौकरियां दे पाई है सरकार। जिन्होंने टेस्ट क्लियर किया था उनको भी अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिले। जहां रेलवे से 1000 करोड़ फॉर्म भरने से ही सरकार जो है फंड इकट्ठा कर लेती है, परंतु उनको नौकरियां नहीं दे पाती। आज सरकार की हालत ऐसी हो चुकी है कि जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह देने के लिए भी उनके पास फंड नहीं है। जो कर्मचारी दिन रात मेहनत करके सरकार के प्रति ईमानदार होके उसके लिए कार्य करता है, आज उसको भी तनख्वाह देने के लिए सरकार के पास फंड नहीं है, उसमें भी कटौती की जा रही। अर्थव्यवस्था बिगड़ने के ऐसे ऐसे नतीजे जो कि आने वाले 6 महीनों में हम सबको पता चल जाएंगे। अगर इसका फर्क कहीं ना कहीं पे पड़ा है तो स्टार्टअप्स या फिर एमएसएमई के अंडर जितने भी उद्योग थे उनको पड़ा है। आज उन उद्योगों की हालत ऐसी हो चुकी है कि उनके पास रोजगार देने के लिए भी पैसा नहीं है। वो कैसे किसी को रोजगार देंगे जब प्रोडक्शन नहीं होगी, मार्केट में डिमांड नहीं होगी, तो किस तरीके से जो है ये उद्योग, ये स्टार्टअप चल पाएंगे। आज युवाओं को बेरोजगारी का शिकार होना पड़ रहा है, जिसकी जिम्मेदार केंद्र में बैठी सरकार है, जिन्होंने सबसे पहले नोटबंदी करके काला धन लाने की बात कही थी। क्या आज तक काला धन आया? क्या 15-15 लाख सभी के खातों में आए? बिल्कुल नहीं। मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, जीएसटी अगर सरकार ने लगाया, उसकी गलत नीतियां, क्या उनमें कोई सुधार हुआ? नहीं हुआ। आज जो है मध्यम वर्ग, असंगठित
हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ चुकी। ये असंगठित अर्थव्यवस्था जो है ये कैश से चलती है। अगर कैश हमारे लोगों के पास नहीं होगा, आम मध्यम परिवारों के पास नहीं होगा, तो देश की अर्थव्यवस्था जो है कहीं ना कहीं पे खत्म होती दिख रही। अगर हम आज बात करते हैं 12 करोड़ रोजगार गायब है, $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था गायब है, सरकार से पूछे तो जवाब भी गायब है। आज अगर मैं पिछले कुछ दिनों की बात करता हूं, एसएससी सीजीएल के जो है रिजल्ट अभी तक जो है एसएससी ने नहीं निकाले। पिछले कुछ दिनों में 35 लाख ट्वीट करके युवाओं ने एसएससी से जो मांग की, तब जाके और विपक्ष ने जो आवाजें उठाई, तब जाके एसएससी ने अभी रिजल्ट की डेट निकाली है, वो भी 30 दिन के बाद है। जहां पर जिस देश में 24 घंटे में इलेक्शन के रिजल्ट आ जाते हैं, वहां पे स्टूडेंट्स या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, उन युवाओं के रिजल्ट नहीं आते, उनके लिए डेट जो निर्धारित की होती है वो भी बढ़ा दी जाती है। क्या इस विकास की ओर है भारत? मिलिए, मिलकर आवाज उठाएं, क्योंकि अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो मैं मानता हूं कि आने वाला समय जो है